चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जिहाद होगा कामयाब, पाकिस्तानी सेना हमारी असली दुश्मन। टीटीपी का भारत और तालिबान को लेकर बड़ा बयान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए पाकिस्तान की जमीन से ही जिहाद करने का ऐलान किया है। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे किसी विदेशी देश, खासकर भारत या अफगानिस्तान से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तानी सेना बार बार टीटीपी पर विदेशी मदद लेने के आरोप लगाती रही है। बता दें कि टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खोरासानी ने द संडे गार्जियन को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान सेना के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की लीडरशिप, ऑपरेशनल नेटवर्क और जमीनी लड़ाके पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनके अनुसार टीटीपी की गतिविधियों के सबूत खुद पाकिस्तान के सैन्य मीडिया विंग ISPR की रिपोर्टों में देखे जा सकते हैं, जिसमें गिरफ्तारियों और मुठभेड़ों का जिक्र होता है। खोरासानी ने कहा है कि अफगानिस्तान, भारत या किसी अन्य देश से समर्थन मिलने का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। उनका कहना है कि यह आरोप जनता को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगाए जाते हैं। सीएम योगी का बड़ा फैसला, निजी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी प्रवेश पर ही मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हां, बता दें, पात्र विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का वास्तविक लाभ दिलाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली 2023 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। ये योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। योगी सरकार का ये कदम निजी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ साथ वास्तविक पात्र विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा का प्रभावी प्रयास माना जा रहा है। रोहित शर्मा का ऐतिहासिक विस्फोट, वडोदरा में रच दिया 150 साल का सबसे बड़ा कीर्तिमान। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वडोदरा की धरती एक और स्वर्णिम अध्याय की गवाह बन गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले एक दिवसीय मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा कर दिखाया जो आज तक 150 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। मैदान पर बल्ला चला और एक धांसू रिकॉर्ड बन गया। बता दें कि मैच की शुरुआत भले ही सामान्य लगी हो, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने अपने अंदाज में छक्के लगाने शुरू किए, पूरा स्टेडियम झूम उठा। सिर्फ 2 छक्कों ने रोहित को क्रिकेट की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कुल छक्कों की संख्या 650 तक पहुंचा दी। ये आंकड़ा अपने आप में ऐतिहासिक है। रोहित शर्मा अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं। कानपुर देहात में जाली नोट गिरोह का भंडाफोड़। जी हां, बता दें कि कानपुर देहात में 11 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में अपराध नियंत्रण और जालसाजी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अकबरपुर पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को जगजीवनपुर से स्वरूपपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित समर बेली वाटर पार्क के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 100 रुपये और 200 रुपये के कुल 638 नकली नोट बरामद किए हैं, जिनका कुल मूल्य 78,500 रुपये है। गिरोह के सदस्य रामशंकर चौहान की निशानदेही पर पुलिस ने उनके घर से नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले EPSON L3 मॉडल का कलर प्रिंटर भी बरामद किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बेहद गंभीर, भारत सरकार उठाए ठोस कदम। डॉक्टर प्रवीण तोगड़ी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बरेली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बांग्लादेश सहित कई देशों में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार और धार्मिक उत्पीड़न की घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।
डॉक्टर तोगड़िया ने कहा है कि जिस प्रकार अमेरिका ने नाइजीरिया में ईसाई समुदाय पर हुए हमलों के बाद सख्त और प्रभावी कदम उठाए थे, उसी तरह भारत सरकार को भी दुनिया भर में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वैश्विक मंचों पर निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि कूटनीतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अब समुद्र के रास्ते आएगी बिजली। भारत, सऊदी अरब और यूएई का ये मास्टर प्लान बदल देगा ऊर्जा की दुनिया। दरअसल भारत सरकार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ मिलकर समुद्र के नीचे बिजली की केबल बिछाने की तैयारी कर रही है। ये परियोजना न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा पार एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम बन सकता है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार जल्द ही निविदा टेंडर जारी करने वाली है। योजना के तहत अरब सागर के नीचे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी HVDC केबल्स का जाल बिछाया जाएगा। ये तकनीक लंबी दूरी तक बिजली को बिना किसी बड़े नुकसान के पहुंचाने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये केवल एक तरफा आयात नहीं होगा, यह एक ट्रू वे ट्रैफिक की तरह काम करेगा, यानी जरूरत पड़ने पर भारत इस खाड़ी देशों से बिजली लेगा और जब हमारे पास अतिरिक्त बिजली होगी तो हम उन्हें आपूर्ति भी करेंगे। देश भर में मौसम ने बदला रुख। दक्षिण भारत में बारिश, आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। जहां एक और दक्षिण भारत के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, वहीं उत्तर भारत के बड़े हिस्से शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे की चपेट में रहेंगे। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 48 घंटों तक मौसम सक्रिय रहेगा। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों के लिए 11 से 13 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चेन्नई, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, तंजावुर समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर भारत में सर्दी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। 11 से 15 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में शीतलहर और घना से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई राज्यों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे दिन भर ठंड का एहसास होगा। सुबह के समय पाला गिरने और दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो वहां सर्दी के साथ साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हल्की बारिश के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में कोई खास सुधार नहीं दिखा। CPCB के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, नेहरू नगर, चांदनी चौक, RK पुरम और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बिहार में करीब 15 जिलों में येलो और 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत कई जिलों में दिन भर शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित रहेगा। उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे चला गया है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में पाला गिरने और सड़कों पर फिसलने बढ़ने की आशंका है। बिजली आपूर्ति सुधारने के निर्देश। प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। 23 दिसंबर को ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फॉल्ट ठीक करने के लिए टीमें सक्रिय रखी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सर्दी के मौसम में बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी संयमित उपयोग की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में।
ठंड के मौसम में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए 23 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में रहा। सरकारी अस्पतालों में दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। सर्दी, खांसी और सांस की समस्या से जुड़े मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।